हम किसी समीकरण में से सिर्फ y का मान निकालेंगे। किसका नाम? y का। y बराबर यानी कि 15y बराबर ना 15y को अगर बाहर निकाल लेंगे तो जो मेरा रहेगा उसको हम सही मर्तबे में उतार लेंगे। क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि हम y का मान अगर बाहर निकाल रहे हैं तो 7x - 2 बटे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहाँ से 15 लाया है? जो कि बीच की y के साथ बैठा हुआ है। कहाँ पे? y के साथ बैठा हुआ है। ये आपको समीकरण 1 ही मान लीजिए। ठीक है। अब आइए हम पुनः करते हैं। पुनः में क्या है? x + 2y = 3। यहाँ पे सभी लोग को गौर से सुनना देखना है। y के मान क्या है? देखिएगा x + 2 और यहाँ पे y का मान कितना है? 7x। कितना है? 7x - 2 बटे 15 = कितना है? 3। कितना है? 3। यहाँ पे ही गौर से समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? वीडियो यहाँ खराब पर जोड़ का करवा। चिन्ह है। किसका? जोड़ का चिन्ह है। तो पहले तो हम x यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए। कितना होगा? 14x और इसको फिर गुना कर लीजिए। 4 बटे कितना पर हो जाएगा? 15 है ना। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई संख्या नहीं रहता है तो इसके बटा पर के जोड़ करने के लिए नीचे एक हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप लोग को एलसीएम निकालने आता होगा, आता है ना। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 15 होगा। तो 15 एकम 15 और 15 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 x हो जाएगा। फिर से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ से देखिएगा जो मेरी संख्या लिखा गया है ना, माइनस यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। तो कितना है? 3 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं। क्या? एक लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं। 15 गुने इसको जोड़िए दीजिए ना, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 15 को और 14 को कितना होगा? 29 को होगा। कितना होगा? 29 को इक्वल टू बटे 15 या 45 डायरेक्ट लिख दे। हाँ सर। हाँ ठीक रहेगा। 15 या 45। अब हम इसको कैलकुलेट थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। आइएगा। ठीक है। यहाँ पे है 29x = 49। कितना है? 49। इसलिए x बराबर निकल गया आपका 49 बटे 29। समझ में आ गया? इससे पहले ठीक है। अब हम यहाँ पे जब x का मान आ गया तो हम किसको छोड़ के आए थे? कहीं पे y को कहीं पे छोड़ के आए हैं। अब छोटका भाई को कहीं पे छोड़ के आइएगा तो उसको लेने जाइएगा ना जी। जी सर। भाई तुम इसी जगह बैठे रहो, फिर हम आते हैं। तो फिर से जाइए यहाँ पर और 7 वाला को कहिए कि भैया आप मेरे साथ चलिए, हम आपके लिए जगह देख चुके हैं। ठीक है। तो 7x - 2 बटे 15। आप तो सिंपल आप लोग के लिए हो गया। 7 की जगह पे 7 और x की जगह पे कितना है? 49 बटा 29 है ना। और माइनस करके ठीक है 2। आप तो ये बन सकता है। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 3 4 3 और इसका बटा पर के घटाव ना करना है। जी सर। ठीक है। चलिए 29 करके बटा पर के घटाव आप लोग के लिए कर लेते हैं। ठीक रहेगा ताकि समझ में भी आ जाए। यहाँ पे 29 हो जाएगा। यहाँ पे 343 माइनस। अच्छा एक बताइए 29 गुना कितना होता है ना? 58। कितना होता है? 58। हम यहाँ पे 15 लिखेंगे ही लिखेंगे, छोड़ेंगे कैसे हम इसको? ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा माइनस कीजिए, कर दिए। यहाँ पर घटा लीजिए। ठीक है। आप लोगों को घटा के बताए हुए थे एक दिन। हम तो ये प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं ना, व्युत्पत्तिकरण में हम आपको बताए हुए थे। कितना होगा बताइएगा? 5। कितना होगा? बोलिए मेरे साथ है 5। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा? 8 और यहाँ पे कितना होगा? 2। कितना होगा? 285। याद रखेंगे 285 बटे कितना होगा? 29। अब बटे में कितना है? 15। यहाँ से ये तो नहीं कटेगा लेकिन यहाँ से ये कटेगा है ना। तो काट दीजिए। अब इसमें भी 15 से भाग दीजिए। लाइव भी देखते रहिएगा आप लोग। 15 एकम 15 क्या होगा? 15 3। अब 15 नवा 135। कितना होता है? यानी कि 19 आया। कितना आया बाबू? 19 आया। यानी कि y बराबर आपका निकला 19 बटा 29। आंसर आ गया। जी x सर। बराबर और y बराबर x बराबर कितना आया है? x बराबर आया है 49 बटे 29 और y बराबर आया है। मन लगा? इसी प्रकार से बनाइए और जाके वीडियो में भी जिसको समझ में नहीं आएगा उसको वीडियो में भी जरूर 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। अब इसी पर हम ये वाला क्वेश्चन बना दिए हैं 1 2 3 4।